तो भाई लोग, सबसे पहले तो ढेर सारा शुक्रिया, थैंक यू सो मच मंडला मर्डर्स, जो मैंने एक्सप्लेन की है सीरीज़ उसको इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और उसी हिम्मत के साथ मैं आज एक नई मूवी एक्सप्लेन करूँगा जो कि काफ़ी रोमांटिक और 18+ हो जाती है। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी तो मैंने कहा यार चलो इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी आफ्टर की, जो कि 2019 की मूवी है, जो अभी हिंदी डब हुई तो मैं वापस से उसे देखा हूँ। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यार देखो, अगर डबिंग की बात करें इस मूवी की तो यार उतनी अच्छी नहीं है, जो कि आप ओरिजिनल देखिए, इंग्लिश में देखिए, काफ़ी बेटर है। पर जिसको इंग्लिश नहीं उतना पसंद उनके लिए मैं हिंदी में आज डिफाइन करूँगा। आपको ये मूवी यूट्यूब पर भी मिल सकती है, अगर नहीं मिलती तो मैं तो हूँ। मूवी की फर्स्ट सीन हमको कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि एक जो मेन कैरेक्टर गर्ल है टेसा, जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है, वो बेड पर लेटी हुई होती है। उसकी मम्मी उसे बुलाती हैं कि टेसा उठो, कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि यार ये पैकिंग हो रही है वहाँ पर। उस टेसा का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर है, पैकिंग में हेल्प करा रहा है, इसकी मम्मी भी पैकिंग कर रही है। उन्हें निकलना है टेसा के हॉस्टल, मतलब हाँ उसे कॉलेज मिला है, कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल भी अलॉट हुआ है। तो वो पैकिंग कर रहे हैं हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए, वो पैक करते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी पूछती है कुछ छूटा तो नहीं। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं अपने हॉस्टल के लिए। हॉस्टल में जाते हैं, B22 रूम नंबर उन्हें अलॉट हुआ है, वहाँ जाते हैं। वहाँ पर दो फ्रेंड्स, एक स्टेफ और एक और फ्रेंड है, वहाँ पर बैठी हुई होती हैं। ये अंदर जाते हैं, वो वीट की वहाँ पर इसमें लाती है। उसकी माँ कहती हैं, गुस्से से बाहर आती है और कहती हैं कि हमें आपके प्रिंसिपल या फिर जो भी मैनेजमेंट है उनसे बात करनी पड़ेगी। टेसा से बोलती है कि मुझे तुम्हारा ये रूम चेंज कराना, मतलब अच्छे बच्चे नहीं यहाँ पर, तुम इनके साथ नहीं रह पाओगी, वीट की स्मेल्स आ रही। उसके बाद टेसा कहती है नहीं मम्मी, आप आते ही शुरू हो गई, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, प्लीज़ जो चल रहा है जैसा चल रहा है, काफ़ी मुश्किल से मुझे ये कॉलेज और हॉस्टल मिला है, तो प्लीज़ रहने दो, जो जैसा भी है मैं मैनेज करूँगी। इसके बाद जो उसकी मम्मी और उसका बॉयफ्रेंड है नोहा, वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके बाद वो अपने जो रूममेट है उससे बात करती है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद उसकी रूममेट स्टफ कहती है कि तुम्हारे पास बुक्स भी हैं, ये कौन पढ़ता है, ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद वो कहती है मैं जा रही हूँ पार्टी में, तुम बाकी यहाँ पर सामान सेट कर लो। उसके बाद वो नेक्स्ट डे कॉलेज के लिए जाती है अपनी इकोनॉमी क्लास के लिए। वहीं पर उसे एक लड़का और मिलता है लैंडन, जो कि बाहर ही खड़ा होता है। और फिर उसके बाद प्रोफेसर आते हैं, गेट खोलते हैं, वो सभी क्लास में जाते हैं, बातचीत होती है। लैंडन और टेसा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद टेसा वापस से अपने रूम आती है हॉस्टल के, और वहाँ पर वो शावर लेती है। शावर लेके जैसे ही बाहर निकलती है वो देखती है मिरर में कि पीछे सोफे पर एक लड़का बैठा है जो कि बुक्स पढ़ रहा है, और वो नहा कर ही निकली है, तो मतलब उसने कपड़े तो भी चेंज किए नहीं। तो भाई वो कहती है कि आप यहाँ कैसे, तो बताता है कि मेरे पास चाबी है, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, मेरे पास है यहाँ की चाबी। तो फिर उसके बाद इतने में स्टेफ भी आ जाती है रूम में। फिर टेसा कहती है स्टेफ से कि प्लीज़ ये जो आपको बॉयफ्रेंड है इससे बोलो कि बाहर चला जाए, मैं कपड़े चेंज कर लूँ। तो फिर वो कहता है, हार्डिन स्कॉट नाम होता है उसका। तो वो लड़का कहता है, हार्डिन कहता है कि तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, मैं वैसे भी अपना काम कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ। उसके बाद स्टेफ कहती है कि मान जाओ, वो चेंज कर लें। तो उसके बाद वहाँ से उठ कर चला जाता है और कहता है कि जो है वैसे भी मैं तुम्हें देख नहीं रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। वो फिर बाहर चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे फिर वो कॉलेज जाती है। कॉलेज के बाद कैंटीन में जाती है, तो कैंटीन में वापस से हार्डिन उसे दिखता है और वो हार्डिन को देखती है, हार्डिन उसे देखता है। 2-3 मिनट के आई कॉन्टैक्ट्स होते हैं। उसके बाद वो वापस से आ जाती है कि तभी फिर से स्टेफ आती है और कहती है कि आज हमें पार्टी में चलना है और आज तुम मना नहीं करोगी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। इसके बाद वो मान जाती है और फिर उसके बाद वो पार्टी में जाती है। पार्टी में जैसे ही जाती है वहाँ पर हार्डिन भी होता है। हार्डिन एक लड़की यानी मॉली के साथ बैठा होता है, किस कर रहा होता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर जब सारे ग्रुप्स, फ्रेंड सर्कल्स इकट्ठा होते हैं तो बात होती है कि यार चलो खेलते हैं हम ट्रूथ एंड डेयर। अब जब ट्रूथ एंड डेयर खेला जाता है कि तभी इसके ऊपर बॉटल फ्लिप होती है हार्डिन और टेसा के ऊपर। तो डेयर दिया जाता है कि टेसा किस करेगी हार्डिन को। अब उसके बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं। उसके बाद टेसा मना करके वहाँ से चली जाती है कि नहीं, मुझे ये गेम नहीं खेलना। इसके बाद हार्डिन को काफ़ी बुरा लगता है और फिर उसके बाद टेसा चली जाती है ऊपर रूम में, जहाँ पर ढेर सारी बुक्स रखी हैं शेल्फ में। वहाँ से बुक निकाल के पढ़ने लगती है कि तभी हार्डिन रूम में आता है और हार्डिन कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो कहती है सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा रूम है। वापस से हार्डिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज उसके जाती है। फिर उसके बाद ये कहता है अगर हम गेम खेल रहे हैं तो वहाँ डेयर अभी भी उधार है, तुम उसे पूरा कर सकती हो। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं, लेकिन फिर वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं हम गेम नहीं खेल रहे हैं। वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जो कि एक डिबेट क्लास है। वहाँ पर एक टॉपिक को लेकर के
हार्डिन और टेसा में डिबेट होती है और अच्छी खासी डिबेट होती है। इसके बाद वो बाहर निकल कर आते हैं और हार्डिन मजाक करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर लैंडन से कहती है कि ये बेवकूफ़ बदतमीज़ कैसा लड़का है और इसे किसी भी चीज़ की तमीज़ नहीं है। टेसा ऐसा बोलती है लैंडन से, तो लैंडन कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ उसे, क्योंकि उसके पापा मेरी मम्मी को डेट कर रहे हैं, यानी भाई भाई है दोनों। हाँ मतलब हार्डिन के पापा चांसलर स्कॉट इसकी मम्मी को डेट कर रहे हैं। इसके बाद ये वापस से दोनों कैंटीन में मिलते हैं। तो फिर उसके बाद हार्डिन आता है और कहता है सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना था, चलो वापस से चीज़ों को ठीक करते हैं और आपस में फ्रेंड बनकर रहते हैं। तो टेसा भी मान जाती है, कहती है ठीक है अगर सॉरी बोल रहे हो तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। इसके बाद हार्डिन इसको लेकर के जाता है एक ऐसी जगह, मतलब जंगल है, पानी है, बीच है टाइप का और बैठने की जगह है, वहाँ पर ले जाता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ये मेरी हैप्पी प्लेस, मतलब जब भी मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं या फिर मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यही जगह दिखाने मैं तुम्हें आज यहाँ पर लाया हूँ। और फिर उसके बाद वो टी शर्ट उतारता है और पानी में डुबकी मार देता है। इसके बाद टेसा को भी इनवाइट करता है कि आओ तुम्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और टेसा मना नहीं कर पाती, वो भी पानी में चली जाती है और पानी में ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, मतलब काफ़ी क्लोज। 18+ सीन की कैटेगरी में चला जाता है। तो यार इस सीन को स्किप किया जा सकता है, वैसे तो ये मूवी पूरी 18+ मूवी ही है, तो कहाँ कहाँ स्किप किया जाएगा। इसके बाद ये पानी के ऊपर आते हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों शाम को डिनर जाते हैं एक कैफ़े में, वहाँ पर इसके 2-3 दोस्त भी आ जाते हैं, जेड और मॉली हार्डिन के, और फिर कहते हैं कि तुम टेसा के साथ क्या कर रहे हो, हार्डिन से पूछते हैं। तो हार्डिन कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही आए थे। और फिर उसके बाद टेसा को अच्छा नहीं लगता, वहाँ से उठ के चली जाती है और टेसा कहती है कि मुझे ये नहीं पसंद कि तुम ऐसे सभी के सामने मुझसे ऐसे बिहेव करो जैसे मैं तुम्हारी कुछ हूँ ही नहीं। और फिर उसके बाद वो कहता है कि देखो अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना ही है तो यार करो, शौक से करो, लेकिन वो बिल जो है मुझ पर मत फाड़ो, क्योंकि मैं नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर कुछ भी ऐसा है हमारे बीच, वो जो भी हुआ वो बस हो गया। ऐसा वहाँ से काफ़ी गुस्से से बाहर आ जाती है और काफ़ी डिस्टर्ब होती है। और फिर उसके बाद नोहा यानी उसका जो बॉयफ्रेंड था वो नेक्स्ट डे सुबह फूल लेकर, बुके लेकर इसके पास आता है। तो इसका मूड पूरी तरह चेंज हो जाता है कि यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड इतनी दूर से मुझसे मिलने आया, वो भी बुके लेकर। इसके बाद वो शाम को जहाँ आग जल रही होती है, सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं, ये वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद एंजॉय करते हैं कि तभी टेसा से एक बंदा है वो ज़बरदस्ती करता है, ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है और हार्डिन को गुस्सा आ जाता है। हार्डिन उठ करके उस लड़के का मुंह तोड़ देता है। पर नोहा और टेसा वहाँ से उठ करके चले जाते हैं अपने हॉस्टल में। अच्छा, जब वो हॉस्टल में जाते हैं और नोहा यानी टेसा का बॉयफ्रेंड जब सो जाता है तो टेसा वहाँ से उठकर जाती है हार्डिन के पास कि हाल चाल कैसा है। वहाँ पर लैंडन भी होता है उस घर में और फिर वो पूछती है कि कहाँ है हार्डिन, तो वो बताता है कि वो अभी छत पर होगा और ड्रिंक कर रहा होता है वहाँ पर छत पर वो बैठ करके। उसके बाद टेसा वहाँ पर जाती है और कहती है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें लड़ाई करनी पड़ी, और बॉटल जो है गुस्से में वो फोड़ देता है हार्डिन। और फिर उसके बाद वो कांच जो है कलेक्ट करती है, लेकिन जैसे वो करने चलती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। और फिर उसके बाद हार्डिन उसे लेकर के अपने रूम में जाता है, पट्टियाँ लगाता है और फिर से वापस से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और पूरी रात ये वहीं पर रहते हैं, टेसा और हार्डिन एक ही साथ एक ही रूम में। और 18+ सीन्स हैं। और फिर उसके बाद जो भी होता है इनके बीच, फिर ये अगले दिन उठती है और टेसा जैसे ही वापस से हॉस्टल जाती है तो नोहा वहाँ पर बाहर ही खड़ा होता है और टेसा और हार्डिन को एक साथ वो देख लेता है और इससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी टेसा। और उसके बाद वो ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। टेसा 1-2 दिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, लेकिन फिर हार्डिन जो है इसके काफ़ी क्लोज आ जाता है और वापस ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, मतलब परफेक्ट एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसके बाद इनके बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार और मतलब 18+ सीन्स वही फिर से, मतलब पूरी मूवी अगर 1 घंटा 45 मिनट की मूवी है तो यानी कि 1 घंटा और 1 घंटा 15 मिनट सिर्फ यही है, मतलब बेड सीन्स और किसेस यही सब है होता है। और फिर उसके बाद वापस से यही सब होता है। हाँ मतलब फिर यही होता ही रहता है। उसके बाद हार्डिन एक सरप्राइज़ देता है, हाँ मतलब एक घर फ्लैट टाइप का खरीदता है और कहता है कि आज से हम दोनों यहीं रहेंगे, तुम्हें हॉस्टल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद जब ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहते हैं, इनके बीच यही सब होता रहता है, लव किसेस ये सब सीन्स, तो मॉली एक दिन टॉयलेट में इन्हें देख लेती है साथ में और फिर कहती है कि अच्छी बात है अगर तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, टेसा से कहती है ऐसा, और काफ़ी अच्छी बात है, वो अच्छा लड़का है। और फिर एक अजीब सी स्माइल देकर वो चली जाती है।
जब वो शाम को दोनों वापस से घर में आते हैं तो हार्डिन के फ़ोन में मौली का, यानी हाँ वो जो बाथरूम में टेसा को मिली थी लड़की, उसका मैसेज आता है। वो कहती है कि 9 बजे मुझे इस होटल में मिलो, तुम, मुझे बात करनी है, तुमने अभी तक टेसा को क्यों कुछ बताया नहीं, ऐसा वो मैसेज करती है। इसके बाद वहीं पर हार्डिन आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्या देख रही हो। तो बताती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ ना, मतलब ऐसे कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, आने में थोड़ा देर हो जाएगी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। टेसा काफ़ी बार कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं उठाता हार्डिन। उसके बाद ये खुद उस होटल में पहुँच जाती है, वहाँ पर मॉली और इसके बाकी सारे दोस्त और हार्डिन भी होता है। तो हार्डिन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं। इसके बाद मॉली कहती है कि सच्चाई अभी तक तुमने नहीं बताई ना। हार्डिन शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। और फिर उसके बाद मॉली कहती है कि जब टेसा तुमने हार्डिन को पहले दिन किस करने से मना किया था ट्रूथ एंड डेयर में, तो उसे ये बात काफ़ी बुरी लगी, और फिर उसके बाद उसने कहा कि अब मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के रहूँगा और इसे किस करके रहूँगा, और उसी का ये बदला लिया जा रहा है जो तुमने इसे रिस्पेक्ट नहीं दी थी और इतना कुछ गलत हुआ था, उससे उसी चीज़ का अब ये बदला ले रहा है। इतना सुनते ही टेसा टूट जाती है और रोते हुए बाहर आ जाती है और कहती है कि हार्डिन, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी लेकिन तुमने ये क्या किया। उसके बाद वो रोते हुए घर चली जाती है। हाँ, एक बात और, जब ये दोनों हॉस्टल रूम में काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे तो उसकी मम्मी भी आती है टेसा की और कहती हैं कि क्या कर रही हो, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, वो लड़का तुम्हें धोखा ज़रूर देगा, देख लेना। लेकिन टेसा वो बात नहीं मानती और मना करती है कि नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं, वो काफ़ी अच्छा लड़का है। फिर उसके बाद जब अभी रोने धोने वाली सीन्स चल रही हैं टेसा की, तो वापस से वो मम्मी की बातों से याद आती है कि हाँ, मम्मी ने ठीक ही कहा था कि ये लड़का मुझे धोखा देगा। और उसके बाद ये वापस घर जाती है अपने और मम्मी से अपने सॉरी बोलती है कि मम्मी सॉरी, मुझे आपकी बात मान लेनी थी। इसके बाद वो नोहा के भी पास जाती है और कहती है कि सॉरी, जो कुछ भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, क्या बाकी चीज़ें अब नॉर्मल नहीं हो सकती, एटलीस्ट हम फ्रेंड बनकर तो रह ही सकते हैं। इसके बाद नोहा भी कह देता है ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, और वो मान जाता है। कुछ समय बाद वो वापस से कॉलेज जाती है। हाँ, मतलब एग्ज़ाम्स हो गए हैं, कॉपी दिखाई जाने वाली होती हैं, रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसको इसकी कॉपी दी जाती है, लैंडन को उसकी कॉपी, लेकिन वहाँ पर हार्डिन नहीं होता है। तो हार्डिन की कॉपी जो है वहाँ की जो प्रोफेसर हैं वो इसे ही दे देती हैं और कहती हैं कि इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स से ज़्यादा तुम्हारे बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं टेसा। और टेसा की फ़ोटो, स्केचेस और कुछ लेटर्स उसमें लिखे होते हैं। और फिर उसके बाद गार्डन में बैठकर टेसा पढ़ती है और फिर से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ये वापस से वहीं जाती है जहाँ पर पानी है, जंगल है, और वहाँ पर वापस से हार्डिन आता है और बगल बैठ जाता है। बस फिर उसके बाद एंड ऑफ द स्टोरी। यही थी आफ्टर 2019 की रिलीज़ मूवी, जिसे मैंने अभी हिंदी डब में देखी और आप सभी को एक्सप्लेन की। तो यार, अगर अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बता दीजिएगा। बाकी ऐसे ही प्यार और साथ बनाए रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।